मेरा नाम खजान सिंह फौजी है। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। सर, मेरा बेटा 28 दिसंबर को दही लेने वाइफ ने नीचे गली में एयरफोर्स के पास करैना कॉलोनी में भेजा था। जब 20-22 मिनट तक लौट के नहीं आया तो वाइफ ने कॉल किया तो किसी अनजान व्यक्ति ने उठाया और बोला कि ये मरा हुआ नंदग्राम पे पड़ा है। जी सर। उसके बाद क्या हुआ? सर, मैं फिर बोला कि मरा हुआ पड़ा है या बेहोश है? बोला मरा हुआ पड़ा है और हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप लोग हॉस्पिटल आ जाओ। मैं सर जब परिवार सहित हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरा बेटा मोर्चरी में पड़ा हुआ था सर। फिर उसके बाद में सर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये यहाँ आ कैसे गया 3.5 किलोमीटर दूर। तो फिर मैं वहाँ घटना स्थल पर गया तो कुछ एक पुलिस वाले भैया थे, उन्होंने बताया कि इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, आप जो है जांच कराइए। फिर उसके बाद में सर फिर घूमता रहा मैं तो 2-3 ऑटो वाले मिले जिन्होंने बयान भी दिया है कि आपके बेटे को पीछे से 2 ब्लैक मोटरसाइकिल पे आए थे, उन्होंने मारा है पीछे से आकर के। फिर मैं सर डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको बुरी तरह हिट किया गया है, इसकी नाक की हड्डी पूरी चूर चूर निकली है, उसकी वजह से इसकी सांस नहीं आई और ये ऑन द स्पॉट खत्म हो गया सर। मैंने फिर सर कुछ दस्तावेज निकाले, ये मैं दिखाना चाहूंगा सर। 100 मीटर पे भी बेटा हेलमेट लगा के जा रहा है, 250 मीटर पे भी हेलमेट है सर, 450 मीटर पे भी हेलमेट है, घटना से 200 मीटर पहले भी हेलमेट है और सर बस मुड़ के आया है, इतनी देर में खत्म हो गया। 200 मीटर पे गर्दन से नीचे कोई चोट नहीं है, जबकि प्रॉपर हेलमेट है थ्रू आउट, और सिर पे सारी चोट थी और नाक की हड्डी चूरमा थी सर। इसके हेलमेट खींचा गया है, जो गले पर निशान है सर क्लियर दिखाई दे रहे हैं, हेलमेट उतार के मारा गया है। और सर ये बच्चा कभी कहीं नहीं जाता था, IIT एस्पिरेंट था, फिजिक्स वाला से कोचिंग ले रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अवार्डी था। मेरा गुनाह ये है सर कि मैं यूपी गवर्नमेंट में अभी टीचर हूँ और वहां पे 6 लाख रुपए का गबन मेरे हेडमास्टर ने किया था। जयप्रकाश शर्मा सर। उनको मैंने बोला सर ये पैसा ये गरीब बच्चों का है, इनको दे दो, इनके पैरों में चप्पल नहीं है। उन्होंने सर बदला लेने के लिए उनका शिकायत करके आ गए गांव वाले DM साहब से और BSA साहब से, उनका ट्रांसफर कर दिया वहां से। इस बात से रंजिश रखते हुए उन्होंने एक अनिल पंडित नाम का आदमी जिसने सीवर लाइन उस गांव में बिछाई है जहां मैं पढ़ाता हूं, उसको ठेका दिलवाया। यहाँ पे मैं रहता हूं जहाँ, उसने अनिल पंडित ने मैंने देखा है अनिल पंडित को घर के सामने अपने घर पे, और उसने 3 आदमी हायर किए, फरमान, आयुष और सर अनिल वाल्मीकि। ये तीनों ले गए मेरे बेटे को और मेरे बेटे को ले जाकर के मार दिया सर। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की निष्पक्ष जांच हो CBI CID द्वारा। पुलिस मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही है। 25 दिन लिए FIR हो गई, FIR भी इन्होंने ली है सर सड़क दुर्घटना में, जबकि ये मैटर है पूरा हत्या का सर। मैं चाहता हूं कि हत्या में केस दायर हो, 302 धारा लगे, सभी लोग गिरफ्तार हो। एक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर, जबकि ये मंत्री जी ने लिख के दिया है कि आदरणीय योगी जी को कि CID जांच कराई जाए। गर्ग साहब ने लिख के दिया है, यहाँ के सांसद गर्ग साहब ने, कि इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, CID से जांच कराई जाए। सर यहाँ के महानगर अध्यक्ष लिख के दे रहे हैं, हमारे कर्नल त्यागी साहब लिख के दे रहे हैं बीरचक, कि ये मामला हत्या का है, इसमें पूरी CBI CID से जांच कराई जाए। देखिए, इनके समर्थन में हम आए हैं और इनके समर्थन में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी तरफ से कृष्णेंदु जी लगातार इनके साथ तत्परता से लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए एक फौजी को न्याय ना मिलना, ये सोचिए कि देश में कितनी बड़ी विडंबना है। जहां आम आदमी की सोचिए क्या स्थिति है, वो दर दर ठोकरे खाता है और एक छोटा सा मुकदमा होता है उसको बड़े मुकदमे में बदल दिया जाता है, और यहाँ जिन लोगों ने हत्या कर दी गई है उन पर मुकदमे तक नहीं लगाए गए हैं। तो ये मैं बोलूंगा कि बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो आप समझ लीजिए कि इस देश में किसको न्याय नहीं मिलने वाला। तो इनकी तो लड़ाई हम लड़ेंगे और अंतिम समय तक जब तक दम है तब तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, इनकी FIR दर्ज नहीं होती। जैसे पहले भी अपने एक कैंडल मार्च निकाला था बड़ा, और उस कैंडल मार्च की सबको जानकारी है। मैं फिर से प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे फौजी भाई हैं। तो अगर ये यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई में कोई विलंब होता है, तो उसके बाद जो है तमाम धरने प्रदर्शन होंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम मंचन करेंगे, हम तमाम वो सारे कार्य करेंगे जो करने चाहिए। लेकिन इनको न्याय दिलाने के लिए हम तत्पर हैं। हमारे समय सबसे सर्वप्रथम कार्य, हमारे संगठन, हमारी पार्टी का सबसे सर्वप्रथम कार्य हमारे फौजी भाई को न्याय दिलाना है। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।